90 का दशक ग्लोबलाइजेशन के लिए जाना जाता है। हिंदुस्तान बदल रहा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री। नई आर्थिक नीति लागू की गई। हिंदुस्तान के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए गए। प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया। लेकिन इसी बीच 1992 में हर्षद मेहता के महाघोटाले का पर्दाफाश हुआ। एक ऐसा अपराध जिसके बाद देश में इसके लिए अलग से कानून और यहाँ तक कि सेबी के नाम से नियामक संस्था बनाई जो स्टॉक मार्केट के कारोबार पर नजर रख सके। गुजरात के राजकोट में 29 जुलाई 1954 को हर्षद मेहता का जन्म हुआ था। हर्षद मेहता ने बीकॉम की पूरी पढ़ाई की थी। वह मुंबई में एक बीमा कंपनी में नौकरी कर रहे थे, लेकिन इसके कुछ बाद ही उन्होंने बीमा कंपनी छोड़ स्टॉक मार्केट के लिए काम करने का निर्णय किया। हर्षद ने एक ब्रोकरेज में नौकरी शुरू की। प्रसन्न परजीवन दास से हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट की ABCD सीखी। 1984 में उसने खुद की कंपनी शुरू की और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप ली। 90 के दशक में एंट्री लेते लेते हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट का किंग बन गया। लेकिन सवाल यह है कि यह सब हुआ कैसे। गुजरात के एक आम परिवार में जन्म लेने वाला हर्षद में शांतिलाल मेहता कैसे दलाल स्ट्रीट बिग बन गया। इसकी कहानी दिलचस्प भी है और बड़ी रोमांचक भी। दलाल स्ट्रीट पर 80-90 के दशक में चलने वाला हर शख्स हर्षद मेहता बनना चाहता था। वजह थी उसकी बेतहाशा तरक्की, लग्जरी गाड़ियों का काफिला और मिलने वालों का तांता। यह सब हर किसी के लिए सपनों जैसा था, जबकि इसके पीछे की कहानी के तार बैंक फ्रॉड से लेकर सियासी खेमे तक जुड़े हुए थे। हर्षद मेहता के घोटाले का खुलासा टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचेता दलाल ने किया था। सुचेता ने इसके बाद देवाशीष बासु संग द स्कैम नाम की किताब भी लिखी, जिस पर हंसल मेहता की टीवी सीरीज 1992 द स्कैम और बिग बुल फिल्में भी बन चुकी है। हर्षद मेहता के इस घोटाले का सबसे बड़ा फार्मूला था बैंक से 15 दिनों का ऐसा कर्ज जो कागजों पर संभव ही नहीं था। कोई भी बैंक 15 दिनों के लिए कर्ज नहीं देती, लेकिन हर्षद मेहता के केस में यह बात सामान्य थी। यानी स्टॉक खरीदने और बेचने के लिए हर्षद मेहता को कभी भी पैसे की कमी हुई ही नहीं। असल में हर्षद मेहता बैंकिंग सिस्टम के उस झोल को जानते थे जहां उन्होंने तगड़ी सेटिंग कर अपनी पैठ बना ली। बैंकों को जब भी कैश की जरूरत होती तब वह अपना सरकारी बॉन्ड दूसरे बैंक के पास गिरवी रख कर पैसे लेते हैं, जबकि असलियत में बॉन्ड का लेन देन नहीं होता। एक रसीद के होते ही काम चल जाता है और यह सब बिचौलियों के जरिए होता है। हर्षद मेहता ने इसी नब्ज को अपना हथियार बनाया था। हर्षद मेहता बैंक से 15 दिन का कर्ज लेते थे और फिर पैसा लौटा देते थे। ऐसा समझिए कि उन्होंने 15 दिनों का अवैध कर्ज लेकर स्टॉक खरीदे और फिर करोड़ों का मुनाफा कमाकर 15 दिन के बाद वह पैसा बैंक को लौटा दिया। हर्षद मेहता के करोड़ों के मुनाफे के बिजनेस को उस वक्त पहला झटका लगा जब शेयर बाजार धड़ाम हुआ। वह बैंक को कर्ज लौटा नहीं पाए और तब इस कांड का भंडाफोड़ हुआ। देवाशीष बासु ने अपने एक लेख में लिखा था, इस घोटाले की समस्या हर्षद मेहता नहीं बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था थी। सुचेता दलाल की रिपोर्ट ने हर्षद मेहता को सीधे जमीन पर लाकर पटक दिया। बात इतनी बढ़ गई कि संसद में हंगामा हो गया। मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई। CBI ने हर्षद मेहता और उनके दोनों भाइयों आश्विन और सुधीर को गिरफ्तार कर लिया। उन पर 72 आपराधिक मामले और 600 से ज्यादा दीवानी मामले दर्ज हुए। हर्षद मेहता इस बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐसे दावे किए जिसने हिंदुस्तान की नींव हिला दी। हर्षद मेहता ने कहा कि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। सरकार ने आरोपों को खारिज कर दिया। पैसे वाकई दिए गए थे या नहीं इसकी पुष्टि कभी नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस सरकार की खूब मिट्टी पलीत हुई। हर्षद मेहता जेल चले गए, लेकिन जब जमानत मिली तो दोबारा से अपना वही धंधा शुरू कर दिया। उन्होंने एक के बाद एक कई मामलों में जमानत मिलने लगी, लेकिन फिर 2001 में दोबारा गिरफ्तार हुए। किस्मत ने इस बार उनका साथ नहीं दिया और 31 दिसंबर 2000 को जेल में ही दिल का दौरा पड़ने से हर्षद मेहता की मौत हो गई। साल 2006 में हर्षद मेहता केस का भंडाफोड़ करने वाली पत्रकार सुचेता दलाल को सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। उस वक्त हर्षद मेहता ने करीब 4000 करोड़ से भी अधिक का घोटाले किया था।